गुड़ कई स्वरूप होते हैं। एक वो गुड़ होता है जो ठोस तरीके का होता है, जिसको अमूमन हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं। लेकिन एक लिक्विड फॉर्म में भी गुड़ होता है। आप उस गुड़ को मत समझिए जो गाँव में पहले बनाया जाता था, जिसे राब कहते थे, क्योंकि वो थोड़ा-सा गाढ़ा होता था, दानेदार होता था। लेकिन अब एक लिक्विड सिरप के तौर पे लिक्विड जौगरी बनाई जा रही है, जो मेरे हाथ में है। इस तरीके से होता है कि ये जो गुड़ होता है, बड़े आसानी से इसको हम सालों तक अपने घर में रख सकते हैं। देख सकते हैं कि ये शहद की तरीके से, पूरी तरीके से एकदम लिक्विड फॉर्म में है, और इसको हम चाहे तो सॉस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। हम बहुत तरह की रेसिपी में इसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तक कि बेकरी में इसका खूब प्रयोग होने लगा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुड़ के कई उत्पाद होते हैं। गुड़ कई फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि गुड़ ठोस होता है, दानेदार होता है, पाउडर गुड़ होता है और लिक्विड के फॉर्म में होता है, राब के फॉर्म में होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो लिक्विड जैगरी के बारे में बता रही हूँ। ये एक तरल पदार्थ होता है। गन्ने के रस को गाढ़ा करके इसको बनाया जाता है। इसमें गन्ने के रस को गाढ़ा करके इसको बनाया जाता है और इसका ये एक तरह से लुप्त सा हो रहा था। अब इसको हम लोग पुनः जो है बना करके किसानों को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरह इसको बनाया जाए। और लिक्विड जैगरी बनाने के लिए सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग करते हैं। मैच्योर गन्ना होना चाहिए, पूरी तरह से परिपक्व गन्ना होना चाहिए, और इसको हम लोग नीचे से कटाई करते हैं। गन्ने की एकदम नीचे से कटाई करते हैं, उसमें सुक्रोज़ ज़्यादा आपको मिलेगा और इसमें इंटरनोड्स जो है दूरी पर होने चाहिए। इंटरनोड्स कम होने चाहिए और इंटरनोड्स लंबी लंबी दूरियों पर होने चाहिए, तो इसका लिक्विड जैगरी अच्छा बनता है। जब हम नीचे से इसकी कटाई करेंगे तो उसके बाद हम पत्तों को साफ़ करेंगे, मिट्टी और जितने भी खरपतवार हैं उनको साफ़ करके फिर इसकी पेराई की जाती है। पेराई के लिए हम जो स्टील के रोलर्स होते हैं उनमें इसकी पेराई करते हैं। आयरन को अवॉइड किया जाता है, आयरन प्रेशर को रस्ट लगने का, जंग लगने का वो रहता है, तो अब स्टील के उससे पेराई होती है। और पेराई करने के समय में हम एक टैंक में जूस को छानते हैं, और छानने के लिए टैंक में मसलिन क्लॉथ लगा दिया जाता है, मसलिन का कपड़ा, जिससे कि जूस अच्छी तरह से छन जाता है। इसमें कोई भी कण नहीं रह जाता, सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं। फिर इसके बाद हम इसको बड़े टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको पकाते हैं। गन्ने के रस को पकाया जाता है। इसका तापमान, इसका जो pH होता है वो 5.2 होता है। लेकिन जब हम इसको लिक्विड जैगरी बनाएंगे तो इसमें जो भी गंदगी है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसका उसको अल्कलाइन बनाते हैं। तो इसका pH हमको 6.0 से 6.8 तक लाना पड़ता है। इसके लिए हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम इसको जब पकाते हैं, जब ये 85 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाता है, तब इसको हम स्कम्प, इसकी जो गंदगी है, स्कम्प है, उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद और इसमें जो हम क्लैरिफिकेंट यूज़ करते हैं सफाई का, वो हमारी वानस्पतिक शोधक होती है, जिसको हम जंगली भिंडी कहते हैं, उससे इसकी सफाई हम लोग करते हैं। फिर दूसरी बार जब हम इसको सफाई करते हैं, तब वो टेम्परेचर जो आता है इसका लिक्विड जैगरी का रस का, वो होता है 99 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी सफाई करते हैं। फिर जब साफ़ तब आपको पता चलेगा जब ये चमकदार हो जाएगा और ये आपको एकदम सुनहरा सा दिखेगा, तब आप समझ लीजिए कि इसकी सफाई हो गई है। सफाई करने के बाद ये इसका टेम्परेचर, इसको पकाते पकाते, गाढ़ा करते करते, जब 104 से 108 के बीच में जब इसका लिक्विड जैगरी का टेम्परेचर जब आ जाता है रस का, तब आप समझ जाइए कि लिक्विड जैगरी आपकी बन गई है। और लिक्विड जैगरी में हम लोग प्रिजर्वेटिव इसको करते हैं, तो इसमें हम लोग डालेंगे 0.4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं और 0.1% हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं। हमारे यहाँ जो लिक्विड जैगरी बनती है वो करीब हम
1 साल तक इसको रख देते हैं और इसमें फफूंदी और कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ नहीं होती है। इसका यूज़ क्या क्या है, हाँ, कहाँ यूज़ कहाँ? बता रहे हैं। यूज़ इसको हम लोग जो है इसका मेन यूज़ आप जो है इसमें बताते हैं कि इसमें लिक्विड जैगरी में आपको 30 से 35% इसमें पानी होता है और इसमें जो है 40 से 50% सुक्रोज होता है और इसमें जो है 15 से 25% इसमें इन्वर्टेड शुगर होती है। और अब इसके यूजेस मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम जॉन्डिस के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है काफ़ी, और ये एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी लाभप्रद होता है। ये जो है बेकरी आइटम्स में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। केक बनाने, बिस्किट बनाने आदि में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनको हम रोटी, पराठा के साथ आराम से खा सकते हैं और ये बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उनको बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और इसको आप शहद के रूप में, शहद अगर जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आप इसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल स्वीटनर का काम करता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक प्राकृतिक उत्पाद है, नेचुरल स्वीटनर है। ये हम आसानी से हम अपने घरों में भी इसको बना सकते हैं। लिक्विड फार्म में गुड़ थोड़ा सा इसका टेस्ट जो ठोस वाले गुड़ से अलग होता है, तो इसीलिए हमें ये ज़्यादा सुहाता भी है। तो इस गुड़ का भी उपयोग करना चाहिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस तरह के गुड़ को बनाया गया है। यहाँ की जो CTO हैं मिथिलेश जी, उन्होंने इस तरह के गुड़ को बनाया है और एक विकल्प दिया है कि आने वाले समय में इस तरह का गुड़ जब बाज़ार में आएगा तो लोगों को इसका भरपूर मज़ा भी मिल सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से चीनी से लोग अब दूरी बना रहे हैं और गुड़ की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में ये एक आने वाले भविष्य का एक मजबूत विकल्प भी है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।